बहुत कृपा करी, दर्शन दिए आगे, बहुत कृपा करी। हमारे दास तो प्रायः वृंदावन में जब रहता हूँ तो नित्य उसमें दर्शन होते थे, दर्शन होते थे। तो नित्य भ्रमण में निकलता हूँ सवेरे, तो पूज्य श्री के दर्शन दर्शन होते थे, उसमें जी दर्शन होते थे। बाकी भागवत कथा सेवाओं में देश विदेश में जाना रहता है, पर यहाँ रहता हूँ तो प्रायः, और सोशल मीडिया के माध्यम से तो दर्शन हम नित्य करते ही हैं। आपके प्रवचनामृत को भी श्रवण करने का सौष्ठव सौभाग्य प्राप्त होता है। लाला इंद्रेश तो 2 बार पधारे। वो तो हृदय है महाराज जी, वो हृदय है, हम सब वैष्णवों का हृदय है। आपका ऐसा कृपा प्रसाद है कि इंद्रेश जी पर हमारे जितने भी संत महात्मा वैष्णव जन है सब आत्मा की तरह प्यार करते हैं, और उनका स्वभाव ऐसा है कि लूट लेता है उनका एक बार जिसके पास गए उसको अपना बना लिया। उनका स्वभाव ऐसा मृदु और ऐसा महाभागवत स्वरूप है, और आपकी ऐसी विशेष कृपा है उनके ऊपर कि वाणी में अमृत विराजमान है। जब भगवत चर्चा करते हैं ना तो चित्त को एकाग्रता करनी नहीं पड़ती, चित्त स्वाभाविक एकाग्र हो जाता है। तो हम कहा उनके ऊपर गुरु कृपा, पिताश्री की कृपा है जी। आप सब महापुरुषों की बहुत कृपा है। अभी बद्रीनाथ में कथा चल रही है उनकी, कल पूरी हो गई शायद, आजकल में आई जी। किसी एक श्लोक की चर्चा महाराज जी, किसी भी एक श्लोक की जिससे हमारे श्रवण पवित्र हो जाए। यमलार्जुन का उद्धार जो गोविंद ने किया, कुबेर के भी पुत्र हैं, संतापराध हो गया था उनसे, तो जड़ वृक्ष की उनको योनि मिली, लेकिन भगवत कृपा से वो वृक्ष नंद भवन के द्वार पर बन करके रहे। गोविंद के श्रीअंग का जब स्पर्श उन्हें प्राप्त हुआ तो वे प्रकट हो गए। गोपाल जी स्वयं बंधन में हैं, डामरी बंधन, कमर में बंधी रस्सी, जी जी, और उनसे पूछते हैं क्या चाहिए। जी जी, तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। गोविंद एक आशीर्वाद मिले, वाणी आपके गुणों का गान करे। वाणी की सफलता इसी में है, और कान तो मिले ही इसलिए हैं, इनको श्रवण नाम इसीलिए मिला कि ये श्रवण करें, ये कृपा आपकी प्राप्त हो। हाथों से आपकी सेवा, सेवा कार्य में लगे रहे, हस्तौच, सेवा कर्म ही करें, और मनस्तव पादयोर नः स्माकम, हमारा मन आपके चरणों में उस चिंतन में रहे। चिंता से चिंतन की यात्रा, यही तो भागवत धर्म है। तो चिंता से मुक्त होकर के चिंतन में शिव युगल चरणों के अलावा और कुछ न रहे। और हमारा सिर, हे जगत प्रणम्य गोविंद, हमारा सिर आपके चरणों में झुका रहे। और दृष्टि ही सताम, सबसे महत्वपूर्ण बात यहां कही, दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम, हमारी दृष्टि संतों का दर्शन करे, महापुरुषों का दर्शन करे। तो भगवान बोले हमारा क्यों नहीं, संतों के ही दर्शन की बात आपने क्यों की।
बोले संत कोई अलग थोड़ा ही है, भवत तनु नाम, जी जी वे तो आपके तनु हैं, जी, आपका श्री विग्रह है। जी जी मोते अधिक संत करे लेखा। जी भगवान कपिल ने श्रीमद् भागवत जी में संतों की महिमा बताई है। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वजन्तुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। साधुओं के लक्षण। तितिक्षवः, बड़े से बड़े कष्ट को मुस्कुरा के सहना। परसों कुछ लोग मेरे पास आए थे, तो महाराज जी जब वो लोग आते हैं तो आपकी चर्चा होती है और उसमें मन हमारा बड़ा हृदय द्रवित होता है और आह्लादित हो जाता है आपकी चर्चा आते ही। तो बोले बाबा महाराज के बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने कहा बाबा तो स्वस्थ हैं, बाबा पूर्ण स्वस्थ हैं। शरीर की स्वस्थता और अस्वस्थता बनी रहती है, जी जी ये तो हम लोगों के साथ में भी चलता है। जी जी हमारा जी 66 वर्ष पूरे हो रहे हैं शरीर के, जी जी और 50 वर्ष भागवत की कथा सेवा करते करते 10 फरवरी को पूर्ण हो गए। तो मैंने कहा बाबा तो स्वस्थ हैं, वो तो श्री लाडली लाल जी की निज सेवा में रहते हैं, नित्य निवृत्त निकुंज के वो निवासी हैं। और मैंने कहा बाबा तो मुझे ऐसा लगता है, हम तो ब्रजवासी हैं, मैंने कहा मैं जहां तक समझता हूं संत कृपा से वो तो प्रिया जी की सहचरी हैं। इस भाव में वो लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए, लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए श्री राधावल्लभ लाल के चरणों में उनका आश्रय बने, उनका मन लगे, इसलिए इस रूप में पधारे हैं। श्रीमद् भागवत में एक बड़ी सुंदर चर्चा है महाराज जी। वसुदेव जी कंस को उपदेश कर रहे हैं भागवत में। मृत्युर्जन्म बताम वीर देहे न सहजायते अद्य वाब्द शतान्तेर्वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव। कंस से बोले ये मृत्यु क्या है? हमारी बहन है, खास बहन। मृत्युर्जन्म बताम वीर देहे न सहजायते, ये हमारे शरीर के साथ में जन्म लेती है। बिल्कुल और जिस समय शरीर जन्म लेता है साथ में मृत्यु आती है। बहन है खास हमारी। बिल्कुल अद्यवाब्द शतान्तेर्वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव। जी आज कल 15 दिन बाद 100 वर्ष बाद बिल्कुल मृत्यु ये होगी। प्राणिनाम ध्रुव, ये ध्रुव है, निश्चित है, बिल्कुल। ये होगी। और हम तो शरीर है ही नहीं, हम तो दिव्य आत्मा हैं। नात्मा जजान न मरिष्यति नेधते सब। भागवत में नव योगेश्वर संवाद में योगेश्वर महापुरुष राजा जनक को बता रहे हैं, नात्मा जजान न मरिष्यति नेधते सब नक्षीयते वनविद व्यभिचारि नाम ही। आत्मा न जजाना और न मरिष्यति, जी आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है। नक्षीयते वनविद व्यभिचारि नाम ही। ये जो कुछ भी प्रक्रियाएं और जो होती हैं वो शरीर की हैं। जायते अस्ति विपर्णमते वर्धते अपक्षीयते और विनश्यति, ये शरीर के 5 धर्म हैं। इसीलिए तो उसको मरण धर्मा कहते हैं। तो ये सब प्रक्रियाएं, सुख होता है, दुख होता है, ये मन की स्थिति है। जन्म लेना, बड़े होना, मोटे होना, दुबले होना, कभी रुग्ण होना, बाद में मर जाना, ये शरीर की प्रक्रिया है। निद्रा, तंद्रा, भय, क्लेश, लोभ, हानि, लाभ, और ये जो प्रक्रियाएं हैं वो सब हमारे मन, बुद्धि और इंद्रियों की हैं। इंद्रियों से इसको हम भोगते हैं। हम तो नित्य शुद्ध चिन्मय शाश्वत और अविनाशी हैं, जिसको आत्मा कहते हैं। भगवान सुखदेव ने भागवत जी के विराम से पहले
राजर्षि परीक्षित से एक बड़ी सुंदर बात की महाराज जी। राजन, वो 7 दिन पहले अब यहाँ अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्मान अरिष्टनेमी भृगुरंगिराश्च पराशरो गादसुतोथ राम उतथेन्द्र प्रमदेत्न बाहो, भागवत में लिखा है। वहां सुखदेव जी महाराज के पिताजी बैठे हैं, बाबा बैठे हैं, पर बाबा बैठे हैं, और पर बाबा वशिष्ठ जी बैठे हैं। जी जी जी। वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पराशर, पराशर के वेदव्यास, उनके सुखदेव। तो शक्ति जी को छोड़ करके बाकी तो सब बैठे हैं वहां पे। शक्ति जी तो और पराशरो गाद सुतोथ राम, भगवान परशुराम बैठे जी जी। गाधी तने। तो इन सब के मध्य पता नहीं मैं भी आ गया। सुखदेव जी बोले, और 7 दिन पहले तुमने एक प्रश्न किया था, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? जिसको केवल 7 दिन में मर जाना है, उसकी मुक्ति का उपाय बताइए। ये परीक्षित का प्रश्न था। जी जी। तो अब 7 दिन हो गए, कथा हो गई, आपको तक्षक सर्प डसेगा ऐसा शाप लगा था, फिर हजारों प्रश्न हुए, हजारों आपने उनके उत्तर श्रवण किए। अब भैया 7वां दिन है, तक्षक तो आएगा, आकर के डसेगा। और तुमने मुझे पता नहीं सैकड़ों प्रश्न किए, और कथाओं कथांतर के माध्यम से उनका यथाधीत यथामति मैंने प्रयास किया जवाब देने का। तुमको कैसा लगा? बोले अच्छा लगा गुरुदेव। तो अब एक प्रश्न मैं कर दूं? बोले हाँ हाँ। तो बोले तुम मरोगे? पूछा जी। क्या तुम मरोगे? जी। तो परीक्षित ने महाराज जी 1 सेकंड भी विचार नहीं किया और तुरंत जवाब दिया, मैंने जन्म ही नहीं लिया था तो मरूंगा क्यों? स्वरूप बोले बोध हो गया। बस हो गई कथा। तो सुखदेव जी ने अंत में कहा, तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जही, मैं मरूंगा ऐसे विचार को पशु बुद्धि कहते हैं। जी जी। ऐसी पशु बुद्धि यदि तुम्हारे मन में आई है, इसको त्यागो, इसको छोड़ो। तुमने कथा सुनी है 7 दिन, और सुनो अब चलते चलते मैं और तुम्हें बता दूं। घटे भिन्ने यथाकाश आकाशस्याति यथा पुरा एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। मिट्टी का खाली घड़ा है। परीक्षित बोले जी उस घड़े में क्या है? मिट्टी के खाली घड़े में अंदर क्या है? तो परीक्षित बोले आकाश है। वेदांती भाषा में उसको बोलते हैं घटाकाश। पता नहीं है मुझे क्या हुआ, मैंने जोर से डंडा मार दिया तो घड़ा फूट गया। तो आकाश कहां गया? सुखदेव जी बोले वो आकाश किधर गया? बोले वो महाकाश में मिल गया। एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। ऐसे ही जो आत्मज्ञानी महापुरुष होते हैं, भगवत चरणानुरागी महापुरुष होते हैं, रसिक जन होते हैं, उनका शरीर रूपी घड़ा फूट जाने पर ब्रह्म संपद्यते पुनः, ये प्रभु को प्राप्त हो जाते हैं। जो रसिक जन हैं वो प्रियालाल जी की चरण सेवा में रहते हैं, सहचरी भाव में। और जो वदंती तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सद्यते तत्व विदस्तत्वम वदंती यत अद्वयम ज्ञानम ब्रह्म। तत्व वेदता उसको तत्व कहते हैं, ज्ञानी उसे ब्रह्म कहते हैं, योगी उनसे परमात्मा बोलते हैं, और भक्त उसको अपना भगवान कहते हैं, लाल जी कहते हैं, प्रिया जी कहते हैं। इस भाव से उनको तो उनकी प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म संपद्यते पुनः। और मैं चलते चलते फिर तुम्हें बता दूं ये क्या है। सुखदेव जी कह रहे हैं स्वप्ने यथा सिरच्छेदम पंचत्वाद्यात्मन स्वयं
एवं पश्यति देहस्य तत ह्यात्मा ह्यजोमर। तो सुखदेव प्रभु ने कहा हम सपना देखते हैं। कैसा कैसा सपना आता है, बिल्कुल अंतिम उपदेश कर रहे हैं। हम जंगल में जा रहे हैं, बड़ी शोभा देख रहे हैं, ये आम है, ये वृक्ष है, ये है, वो है। सामने दिख गया झाड़ी में बब्बर शेर। शेर ने हमको भी देखा और हमने शेर को देखा, तो हम तो उल्टे हो लिए। अच्छा है इसकी नजर न पड़ी हो, अपन निकल लें। शेर ने देखा, बोले ब्रेकफास्ट मिला है ताजा, छोड़ेंगे कैसे। तो हम जरा तेज चले तो शेर भी तेज चला। एक झरना सा मिल गया, हमने कहा इसको कौन पार कर सकता, झट से पार हो गया। उसने तो छलांग लगाई, हमको पकड़ लिया और मुख खोल करके मेरी गर्दन अपने मुंह में ले ली। अब तो जैसे ही उसने अपने दांत गाड़ करके मुझे मारना चाहा, सो हड़बड़ा के नींद खुली। तो देखा हम तो पलंग पर ऐसे में सो रहे हैं। लेकिन जिस समय हम स्वप्न देख रहे थे उस समय ये पता नहीं था कि ये स्वप्न है। बिल्कुल बिल्कुल। यदि उस समय ये पता हो जाए कि स्वप्न है तो हम भागें क्यों? ये तो सपना है। फिर जगह अरे भगवान बड़ी कृपा, हम तो सुरक्षित हैं, कोई शेर बेर नहीं है। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं स्वप्ने यथा शिरच्छेदम पंचत्वाद्यात्मन स्वयं। जैसे स्वप्न में कोई सिर काट दे तो जगने पर हंसी आती है, ये स्वप्न था। ऐसे एवं पश्यति देहस्य, ये शरीर जो है, हम अपने मन से, बुद्धि स्वप्न देखती है, क्योंकि सब सो जाते हैं, वो नहीं सोती है। तो जगने पर हंसी आती है। तो इस स्वप्न है मोह निशा जग सो बनिहारा, देखें सपन अनेक प्रकार। गोस्वामी जी लिखते हैं। तो ये स्वप्न है और तुमको बस अंतिम में सुखदेव जी कह रहे हैं मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, ऐसा संकल्प मन में ले लो। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, गीता में कृष्ण बता रहे हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिम लभते पराम। पराभक्ति की बड़ी विचित्र व्याख्या की है गोविंद ने श्रीमद् भगवत गीता में, योगेश्वर ने। तो इस पराभक्ति की प्राप्ति जिसे हो जाए, पराभक्ति जिसको मिल जाए, काय का जन्म और काय की मृत्यु। तो मैंने उन लोगों को बताया, बहुत देर तक बात चली। हमने कि बाबा तो हमारे लाडली लाल के बड़े प्रिय हैं और उनकी सहचरी भावापन्न सखी हैं, और ये शरीर रूप में वे पधारे हैं हम लोगों के कल्याण के लिए। और शरीर तो आगमा पायनो नित्यम तंत्र तिक्षस्व भारत, कृष्ण कह रहे हैं गीता में। कब आए कब जाए, ये मेरा सद्भाग्य महाराज जी कि बचपन से हम संतों को ही सुनाए, उनकी गोद में ही पले। और महापुरुष बड़ा प्यार करते हैं, बहुत आदर देते हैं, जिसके हम योग्य नहीं हैं। भगवान राम ने श्री रामायण जी में दो बातें कही हैं। किष्किंधा कांड में बाली की पत्नी को उपदेश देते समय कह रहे, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन पांच तत्वों से बनने वाला शरीर, त्वक चर्म मांस रुधिर मेद मज्जा अस्थि, इन सात धातुओं से निर्मित ये शरीर अधम है। राम जी कह रहे हैं। वही राम जी उत्तरकांड में कह रहे हैं, गुरु जी के आश्रम में वशिष्ठ जी के सामने हजारों अवधवासियों की उपस्थिति में साधक संत भी बैठे, तो भगवान राम कह रहे हैं ये शरीर क्या है? बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर साधन का धाम है और मुक्ति का द्वार है। पायन जही परलोक समारा।
आज मैं कुत्ता होता तो आप श्री के सन्मुख बैठकर मैं भागवत की कुछ चर्चा कर पाता? प्रभु ने कृपा की ना, हमको शरीर दिया, तो शरीर व्यर्थ कैसे है? और मोक्ष कर द्वारा, मुक्ति का द्वार है ये। भागवत में भगवान कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं एकादश स्कंद में, न देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। आत्महत्या की बातें क्यों आती हैं शास्त्रों में? रेल के नीचे कट के आत्महत्या कर ली, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पति को बड़ा बुरा लगा, ऐसे बोल गई ऐसे बोल गई, अरे पंखे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। बच्चे को खूब पिताजी ने पढ़ाया, विद्वान बनाने की चेष्टा करी, बेचारे ढकेल लगाते हैं, कमाई कर करके उसकी फीस दी, फेल हो गया। तीसरी बार पिताजी ने थोड़ा डांट दिया, देखो पंखे पे लटक के मर गया, आत्महत्या कर ली। आत्मा की हत्या तो कभी होती नहीं। आत्मा तो नित्य है, शाश्वत है। नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। और आप कह रहे हो आत्महत्या? तो किसी ने कहा आत्महत्या नहीं हो, तो बोले नहीं, कभी नहीं। तो बोले फिर आत्मा शब्द क्यों बना? शास्त्रों में इतनी चर्चा इसकी क्यों? आत्मनन गति जाए कई जा, आत्माहन गति जाए। फिर ये आत्महत्या शब्द है ही क्यों जब आत्मा की हत्या होती नहीं? तो प्रभु बोले नहीं होती है। छितजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा उनके लिए है जो सत्संग नहीं करते, जिनको सत्संग सुलभ नहीं है, या सत्संग में जिनकी रुचि बन नहीं पाई है। और जिनको सत्संग सुलभ हो गया है, संत दर्शन महापुरुषों की वाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उनके लिए तो शरीर साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है। तो फिर आत्महत्या क्या है? तो कृष्ण भागवत ने बता रहे हैं प्रभु उद्धव को, कि न देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरित्स आत्मा। आत्मा जी। ये शरीर हमें सुलभता से मिल गया है, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं सुदुर्लभम, बड़ा दुर्लभ है और मिल गया सहजता में। प्लवम सुकल्पम गुरु, बल्कि मैं तो कहूँ, भगवान बोले मैं तो कहूँगा ये नाव है, भवसागर से पार जाने की नाव है, भवसागर की नौका है। इससे भवसागर अपन पार हो सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, जीवन में उतार सकते हैं, भगवत चरणों में प्रीति जागृत अपनी उत्तरोत्तर कर सकते हैं। तो ये कृपा है ना, शरीर मिला तभी तो है। बोलो वो तो ठीक है, आपकी नौका भी मजबूत है, पर भवसागर भी कोई छोटा नाला तो है नहीं, इसको पार करना कोई मजाक है क्या? माया के उसमें रहता है ये पूरा। दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वजे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते ते। कृष्ण तो माया की बड़ी प्रबलता बता रहे श्रीमद् भगवत गीता में कि ये कोई ऐसी वैसी नहीं है माया। तो ये फिर कैसे पार करेंगे? बोलो गुरु कर्णधारम, इस नाव को खेने वाले चलाने वाले सदगुरु हैं, इसके कर्णधार सदगुरु हैं। गुकारस्तंधकार स्यात् रुकारस्तन निरोधक अंधकार निरोधत्वात् गुरुरित्य विधीयते। ग अंधकार है, रू प्रकाश है। अज्ञानांधकार से निकालकर जो ज्ञान का प्रकाश देवे वो गुरु है। गुरु बिन भवन देता रहे न कोई। गुरु कर्णधार हैं इसके। वो तो ठीक ही बोल रहे हैं आप, उद्धव ने कहा।
लेकिन कितनी भी मजबूत नौका हो, माफ करना कन्हैया, अब प्रतिकूल वायु चल जाए तो फिर सामने से आंधी आ गई, अब चलाओ, प्रतिकूल वायु अनाउंस हो जाता है कि उधर केवट लोग नहीं जाएं, सुनामी आ रही है। तो प्रभु ने एक बड़ी मीठी बात कही कि मयानुकूलेन नभस्वतेरिथम। जी गुरुदेव तो चला रहे थे, पर गुरु की कृपा से मैं अनुकूल वायु बनकर पीछे से उसको धक्का दे रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी व्यक्ति भवसागर पार नहीं हो जाए, स आत्महा, बिल्कुल ये आत्महत्या है। बिल्कुल बिल्कुल। इसको आत्महत्या कहते हैं। शरीर मरना पड़ना आत्महत्या नहीं है। तो उद्धव ने कहा, महाराज जी गजब बात, तो हम लोग कितने बड़े भाग्यवंत हैं। अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न ऐसाम स्विदित स्वयं हरि। देवता भी प्रशंसा करते हैं। यही जन्म लब्धम न शुभारताजिरे, अजिर मीन्स आंगन। ये कितने भाग्यवंत हैं लोग, भारत के आंगन में इन्होंने जन्म लिया है, जहां संत दर्शन, जहां सत्संग। स्वर्ग में सुलभ कहां है नहीं। तो इन सब को प्राप्त करके हम भवसागर पार न करें, यही तो आत्महत्या है। तो महाराज जी, आप तो पूर्ण स्वस्थ हैं और शरीर की जो अवस्था है वो तो उतार चढ़ाव आता रहता है। आप तो श्री लाडली लाल के चरणों में विराजते हैं प्रभु, और आपके दर्शन से हम ब्रजवासी लोग भी आनंदित और कृतकृत्य होते रहते हैं। मैं ज्यादा थोड़ा प्रवृत्ति ऐसी है, पर छुप छुप में खूब दर्शन करता हूँ। इधर से जब भी निकलूं तो केली कुंज की चौखट को मन ही मन प्रणाम करके जाता हूँ रोज। बहुत अभिलाषा थी बाबा का दर्शन करें। बड़ी कृपा करी, बड़ी। हमारा वैकुंठोत्सव गुरु जी का प्रतिवर्ष होता है 15 से 21 दिसंबर। उसमें भारत के सब संत कृपा करके आते हैं दास के ऊपर। और श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी ने 3 बार वहां कथा की। एक बार भक्तमाल जी की कथा और एक बार भागवत जी की कथा, और इसी साल उनकी हुई थी। तो हमने कहा, महाराज जी आपके शुक्र रामायण सुनाइए। तो मलुक पीठ वाले महाराज जी बड़े अद्भुत संत हैं महाराज जी, और बड़े विद्वान संत हैं श्री राजेंद्र दास जी महाराज। इस बार उन्होंने शुक्र रामायण सुनाई। भागवत जी में जो रामचरित्र है, कैसा आनंद वर्षण। तो प्रतिवर्ष कोई कोई संत कृपा करके पधारते हैं, और वहां सब श्रवण करने वाले भी 90% तो वक्ता होते हैं, और दास भी बैठ करके नीचे श्रवण करता है। ये सुख जीवन का प्राप्त हो रहा है महाराज जी। तो भगवत चर्चा, भागवत चर्चा, और वास्तव में तो भागवत की कथा, मुझे तो लगता है उसमें भगवान की कथा नहीं है, भक्तों की अधिक तो भक्तों की। भक्तानाम भागवतानाम कथा इति भागवत कथा। जी जी जी। यदि वो भगवान की कथा होती तो उसका नाम होता भगवत कथा। जी। प्रणाम तो भागवत कथा। हाँ, भागवत कथा जी। भगवान के भक्तों की कथा महाराज जी वही हम लोग श्रवण कराते हैं। और आप सब महापुरुषों के चरण रज के आशीर्वाद से जब तक वाणी चल रही है तब तक ये सेवा कथा बहुत अमृत है, बहुत अमृत महाराज, बहुत अमृत। आज मैं कब के हुआ महाराज आपके दर्शन पाके और आपसे क्षणिक वार्ता करके आप विराजे, आप विराजे। महाराज